एक छोटा सा गांव था जहां की हवा में सादगी और शांति बसी हुई थी। यहाँ के लोग अपने जीवन को सरलता और सच्चाई से जीते थे। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे जो गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। हरे भरे खेत, शांत नदी और प्यारे लोग। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते थे। यहाँ की नदी की कल कल ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट मन को शांति देती थी। गांव के बच्चे खेतों में खेलते और नदी के किनारे मछलियां पकड़ते थे। इसी गांव में रहता था रामलाल अपने बेटे श्याम और बहू राधा के साथ। रामलाल का परिवार गांव में बहुत सम्मानित था। रामलाल ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका परिवार उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। रामलाल ने जीवन भर मेहनत की थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें गांव में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया था। रामलाल का मानना था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया। श्याम ने अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को देखा था और उनसे प्रेरणा ली थी। श्याम ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और गांव का नाम रोशन किया। रामलाल को अपने बेटे पर गर्व था। श्याम भी अपने पिता का बहुत आदर करता था। वह हमेशा अपने पिता की बात मानता और उनकी हर संभव मदद करता। श्याम ने अपने पिता से सीखा था कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए। बचपन से ही पिता के साथ खेतों में हाथ बंटाता, उनकी हर बात मानता। श्याम ने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना सीखा और उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। वह जानता था कि उनके पिता ने उनके लिए कितनी मेहनत की है। रामलाल को अपनी परवरिश पर नाज था। उन्होंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे और उसे एक अच्छा इंसान बनाया था। रामलाल का मानना था कि परिवार ही सबसे बड़ी संपत्ति है और उन्होंने अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी। उनके जीवन का हर पल उनके परिवार के लिए समर्पित था। दिन ढलते गए, साल बदलते गए। श्याम की शादी राधा से हो गई। राधा पढ़ी लिखी थी, शहर से आई थी। शुरू में सब ठीक था। राधा रामलाल का आदर करती, उनकी सेवा करती। रामलाल को खुशी होती देखकर श्याम का मन भी प्रसन्न रहता। पर धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। राधा को गांव की जिंदगी रास नहीं आ रही थी। उसे शहर की चकाचौंध याद आती। वो अक्सर श्याम से शहर जाने की जिद करती। धीरे धीरे उसका व्यवहार रामलाल के प्रति भी बदलने लगा। वो अब उनकी सेवा नहीं करती, उनसे ऊंची आवाज में बात करती। रामलाल को बुरा तो लगता, पर वो चुप रहते। श्याम भी अब बदल गया था। पहले वह अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित था, लेकिन अब वह शहर की चकाचौंध में खो गया था। उसकी प्राथमिकताएं बदल गई थीं और वह अपने पिता रामलाल से दूर होता जा रहा था। वो शहर की चकाचौंध में खो गया था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी ने उसे अपने परिवार से दूर कर दिया था। वह अब अपने काम और दोस्तों में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अपने पिता की चिंता करने का समय ही नहीं मिलता था। राधा की बातों में आकर वो भी अपने पिता को बोझ समझने लगा था। राधा ने उसे समझाया कि अब समय बदल गया है और उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। श्याम ने राधा की बातों को गंभीरता से लिया और अपने पिता से दूरी बनाने लगा। एक दिन श्याम ने रामलाल से कहा, पिताजी, आप अब बूढ़े हो गए हैं, अब आपको आराम की जरूरत है। श्याम ने यह बात बहुत ही गंभीरता से कही, लेकिन रामलाल के दिल पर इसका गहरा असर हुआ। आपका ध्यान रखना मुश्किल हो रहा है। श्याम ने कहा कि वह अब अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने पिता की देखभाल करने का समय नहीं मिल पाता। यह सुनकर रामलाल का दिल टूट गया। रामलाल समझ गए कि उनका अपना बेटा उन्हें त्यागने की बात कर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि अब वह अपने बेटे के लिए बोझ बन गए हैं। रामलाल ने अपने आंसू छुपाते हुए श्याम से कहा, बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं खुद ही कहीं और चला जाऊंगा। ये कहते हुए रामलाल ने अपने बेटे को एक आखिरी बार गले लगाया और वहां से चले गए। एक फैसला जो दिल तोड़ गया। श्याम ने रामलाल को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला किया। रामलाल ने कोई विरोध नहीं किया। बस एक टूटा हुआ खिलौना, एक फटी हुई चादर और अपनी कुछ जरूरत की चीजें एक झोले में भर लीं। जाते जाते रामलाल ने श्याम से कहा, बेटा, जब तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे याद करना। श्याम ने मुंह फेर लिया। दिन बीतते गए।
महीने बीतते गए। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और हर गुजरते पल के साथ जीवन में नए मोड़ आते गए। रामलाल वृद्धाश्रम में रहने लगे। उनके जीवन का यह नया अध्याय था जहां वे अपने बीते हुए दिनों की यादों में खोए रहते थे। श्याम और राधा शहर चले गए। शहर की चकाचौंध और व्यस्तता में वे अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। शहर की चकाचौंध में श्याम को अपने पिता की याद आने लगी। वह अक्सर अपने बचपन के दिनों को याद करता, जब वह अपने पिता के साथ खेला करता था। एक दिन अचानक श्याम को अपने बचपन की एक तस्वीर मिली। वह तस्वीर देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे वह अपने पुराने दिनों में लौट गया हो। तस्वीर में वो अपने पिता के साथ हंस रहा था। उस हंसी में छुपी थी वह मासूमियत और प्यार जो अब कहीं खो गया था। श्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने पिता के साथ बिताए उन पलों को याद कर रहा था जो अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि अपने पिता को अकेला छोड़कर उसने बहुत बड़ी भूल की थी। अब वह पछतावे के आंसू बहा रहा था, लेकिन समय को वापस नहीं ला सकता था। श्याम और राधा रामलाल को वापस घर ले आए। रामलाल ने श्याम को गले लगा लिया। कोई शिकायत नहीं की, कोई ताना नहीं दिया। श्याम ने अपने पिता से माफी मांगी। रामलाल ने कहा, बेटा, तुम मेरे पास वापस आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। श्याम अब फिर से अपने पिता का ख्याल रखने लगा। राधा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो भी रामलाल की सेवा करने लगी। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप हमारा बोझ नहीं, हमारा आशीर्वाद होते हैं। उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जीवन में सफलता पाने के लिए माँ बाप का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है।